हर हर महादेव। आपका स्वागत है अपने ही चैनल के ऊपर। गणेश चौथ से लेकर अनंत चतुर्दशी आपने बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। गणेश जी को आपने बहुत ही अच्छे से प्रसन्न कर लिया होगा। अब बारी आती है हमारे पितरों को प्रसन्न करने की। इन दिनों श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाए कि हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाए, तथा श्राद्ध पक्ष में जब पीरियड्स आ जाए तब किया जाए तथा हम अगर किसी दिन हमारे पूर्वजों की तिथि भूल गए हैं। तिथि क्या होती है? जिस दिन हमारे पूर्वज शांत होते हैं, जिस दिन उनका देवलोक गमन होता है, उस दिन जो तिथि होती है वो हमारे पितरों की तिथि होती है। और श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि के दिन उनके निमित्त कार्य किया जाता है तो हमारे पितरों को वो प्राप्त होता है। अगर वो हम भूल गए हैं तो किस दिन हमको उनके निमित्त ये कार्य करना चाहिए तथा किन किन को देने से श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत हमारे पितरों को प्राप्त होता है, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरी वीडियो में आपको 16 दिन के कार्य तथा अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हो तो कुछ आपको क्या करना है जिससे पितृ आपके प्रसन्न हो जाए, तो छोटी से लेकर बड़ी तक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 16 दिन श्राद्ध के, यानी कि हमारे पूर्वजों के ये 16 दिन है। तो इन दिनों बहुत ही खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हो सके तब तक किसी से उधार भी ना लो, क्योंकि इन दिनों किए गए लड़ाई झगड़े, लिया गया उधार कभी चुकता नहीं है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए? अगर इन दिनों किसी भी पवित्र स्थान पर आपका जाना हो, जैसे हरिद्वार हो गया, गंगा जी की होनी चाहिए, तो आपको गंगा जी में से एक पत्थर, छोटा सा कंकर उठाना है। वो पितरों के नाम से अपना गोत्र बोलकर तर्पण जरूर कराना है। ये कि आसपास बगीचे में कहीं से भी आप दुर्वा तोड़ के लाइए और दुर्वा का भी इसी तरह से अपना गोत्र और नाम बोल करके पूर्वजों का स्मरण कर करके इसी तरह से तर्पण जरूर करवाना है। पे पितृ देवता आशीर्वाद बनाए रखना पितरों के नाम से। हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति होती है। दूसरा ये करना है आपको हमेशा, यानी कि 16 दिन अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। कभी पितृदोष नहीं होगा, आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। एक पात्र में आपको दूध ले लेना है, गाय का दूध लेना, उसमें कुछ दुर्वा आपको रख लेनी है और पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना इसको समर्पित करके आना है। चाहे आप कभी शिव मंदिर गए या नहीं गए, पर इन दिनों आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल अर्पण करना चाहिए, जिससे सीधे हमारे पितरों को ये प्राप्त होता है और पितर हमारे तृप्त होते हैं। एक चमत्कारी और बहुत महत्वपूर्ण उपाय, 16 दिन तक कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, गंगा जल एक लोटे के अंदर भर करके आपको अपने घर के बाहर रखना है, चौखट पर रखना है, डेली पर रखना है। फिर उसी जल को सुबह इस तरह से छिटक देना है, पूरे दरवाजे पर छिटक देना है। इससे कितना भी भयंकर पितृदोष क्यों नहीं हो वो समाप्त हो जाता है, पितृ खुश होते हैं। घर के अंदर हमारे परेंडा होता है, जहाँ मटकी रखने का स्थान होता है, वहाँ पे पितरों के नाम का एक दीपक 16 दिन तक जरूर लगाना चाहिए। किन को देने से हमारे सीधे वो पितरों को प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए। जो हमारे घर में भोजन बनता है, मीठा बनता है, पूड़ी बनती, खीर बनती, मिठाई बनती है, वो थोड़ा सा भाग 2 पूड़ी पर रखकर गाय को जरूर देना चाहिए। कौवों को वो जरूर खिलाना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को वो प्राप्त होता है। इसी तरह से श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भी कुछ मीठा भाग रखकर 2 पूड़ी जरूर कुत्तों को भी देनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में माना जाता है गाय, कुत्ते और कौवों को देने से सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अगर ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक कटोरी में आटा लेकर के, मीठा आटा, थोड़ा उसमें चीनी वीनी डाल करके और पीपल के पेड़ के नीचे जरूर डाल के आना चाहिए, जिससे उनका भाग्य भी पितरों को प्राप्त होता है। जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध हो, जो उनकी तिथि होती है उस दिन उनका श्राद्ध होता है, तो वो तिथि जरूर ध्यान रखें। तिथि के दिन ब्राह्मण को भोज जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण इत्यादि को बुलाकर भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे करके, वस्त्र इत्यादि दे करके विदा करना चाहिए। कुछ छोटे से उपाय जिनको कर लेने मात्र से पितृ हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, ये श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। क्या करना है, थोड़े से उपले आप घर के अंदर कंडे जला दीजिए, या आप रोज कर सकते हो। नित्य प्रतिदिन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। उपले जला करके जो भोजन आपने बनाया, मीठा बनाया है,
वो आप पितरों का स्मरण करते हुए उन पर आप समर्पित कर दीजिए, जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से उपले जला के नहीं कर सकते हो, आप गैस पे भी कर सकते हो। गैस पे भी जो भोजन बनाया है वो आप अग्निदेव को समर्पित कर सकते हो। इतना छोटा सा काम आप रोजाना कर सकते हो, पितृ बहुत खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आपके पीरियड्स आ गए, नहीं कर पा रहे हो, बहुत समस्या आ गई है, तो क्या करना है। गुड़ और शक्कर सबके घर में उपलब्ध होता है, बस प्रसन्न चित्त रहना है। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है उस दिन आप प्रसन्न चित्त रहने मात्र से पितृ खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा गुड़ शक्कर अपने घर में जो भी, जैसे आपका बच्चा हो गया, पति हो गया, किसी से भी पितरों का स्मरण कराते हुए, नाम लेते हुए आप डायरेक्ट गैस पे भी उसको अर्पित कर सकते हो, जिससे भी वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अंत में बात करते हैं कि सर्व पितृ अमावस की। अगर आप किसी भी कारणवश 16 दिन कुछ नहीं कर पाए, आप तिथि भी भूल गए अपने पूर्वजों की, तो उस समय क्या करो, सर्व पितृ अमावस्या आती है। उस दिन आपके पितरों का, जिन पितरों का आप भूल चुके हो या उनका तिथि याद नहीं है, उस दिन आप ये सारे निमित्त कार्य कर सकते हो उनके निमित्त, ये भी उनको प्राप्त होता है। कौवों को आप उस दिन खिला दीजिए, कुत्तों को उस दिन खिला दीजिए, गाय को आप भोजन उस दिन दे दीजिए। तो सर्वपितृ अमावस के दिन भी आप ब्राह्मणी को अपने घर बुलाकर भोजन इत्यादि, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि दे करके ये कार्य करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। घर में खुशियाँ, संपन्नता, वैभवता रहती है। और किस दिन कौन सा श्राद्ध है ये आपको दिखाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सी तारीख को कौन सी तिथि पड़ेगी, कौन सा वार है, कौन सा श्राद्ध है, आप उस दिन उनके निमित्त ये कार्य कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमेशा यही दुआ रहेगी, आपके पितृ प्रसन्न रहें, आप खुश रहो, आपके घर में धन धान्य भरा हुआ रहे, लक्ष्मी की कभी कमी ना हो।